वेलकम टू डे 25 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक ऐसे इन 100 डेज। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टारगेटिंग ऑप्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें हम टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी इंटरेस्ट, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अगर आपको वहाँ से टारगेटिंग नहीं मिल पाती है तो अब आप क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा एडवांस है। अब देखिए, जैसा कि हमारा एडवांस फेसबुक एड्स जैसे मैंने कहा ही हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एडवांस चीज़ें ही चलेंगी। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है अराउंड 1 लाख के आसपास, तब आप इसका यूज़ करोगे और यहाँ से अच्छे खासे रिजल्ट आप लेके आओगे। ठीक है। सो आगे जितनी वीडियोस आने वाली है सारी एडवांस होने वाली है। अगर आपको बेसिक नहीं आता फेसबुक एड्स के ऊपर तो प्लीज़ मेरी बेसिक वाली वीडियोस देखिए। मैंने डे 1 से डे 21 तक सारा बेसिक क्लियर कर रखा है। हमारा डे 22 से सारा एडवांस स्टार्ट है, तो एडवांस तभी आइएगा जब आपका बेसिक क्लियर हो। और अगर आपको वीडियो या फिर सीरीज़ पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वही एक चार्ज है जो हम चार्ज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्री कोर्स के लिए। सो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम टारगेटिंग कर सकते हैं हमारे स्ट्रेटजी 2 में। यहाँ पे मैं ChatGPT 4 का यूज़ करने वाला हूँ। आप 3.5 भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर भी जा सकते हैं। मैं भी ChatGPT 4 ओपन को यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, वो प्रॉम्प्ट आपको समझाता भी हूँ। ठीक है। अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं वो काम करने वाले कस्टमर पर्सोना के ऊपर, मतलब एक कस्टमर का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हम एक पर्टिकुलर टारगेट करेंगे, मतलब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो अभी, ये सिर्फ एक ऐड के लिए, आपके एक कस्टमर टारगेट करने के लिए आप ये पूरा सिस्टम आप सिनेरियो बनाओगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो ChatGPT, आई हैव प्रोडक्ट ऑफ मिक्सर ग्राइंडर एंड आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट टू माय कस्टमर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी 2 to 3 कस्टमर पर्सोना सो दैट आई विल मेक एंड एड अकॉर्डिंग to them, make sure I am selling this product in India, so you will give me customer persona for Indian ऑडियंस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ इस तरह से किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इंडिया नहीं करता तो ये ऑब्वियसली बात है US वगैरह के हिसाब से बना के देता, और मुझे इंडिया के हिसाब से करना था। मिक्सर ग्राइंडर है। सो अब देखते हैं ये ChatGPT क्या आंसर देता है। मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है। ठीक है। ये उनके लिए जो लाइक फ्रेशर है बहुत, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस चीज़ का, उनके लिए मैंने ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है। मैं अपने सिस्टम में चीज़ें करता हूँ और मुझे फटाक से आंसर मिल जाता है। चलिए एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मुझे देता है ये। ओके, सीधे आते हैं हम कस्टमर पर्सोना हमारे 1 पे। तो यहाँ पे उन्होंने अनीता शर्मा के बारे में बताया हुआ है। उनकी एज 35 है, तो ऑब्वियस सी बात है 35 एज टारगेट कर सकते हैं। एंड जेंडर उसका मेल है, मैरिड है। ठीक है। और लास्ट अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कशन किया था वो मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर ही डिस्कशन किया था, उसी के ऊपर मैंने कस्टमर पर्सोना बनाया हुआ यहाँ पे। ऑक्यूपेशन होम मेकर, ग्रेजुएट होनी चाहिए, मिडिल क्लास होनी चाहिए। ठीक है। एंड इंटरेस्ट उसका कुकिंग में होना चाहिए, ट्राइंग टू न्यू रेसिपी, फैमिली, वेलबींग। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपको उसमें मिल जाएगा। फेसबुक एड्स में लाइफ स्टाइल, बिजी विथ हाउस होल्ड चोर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है। अब देखिए कस्टमर पर्सोना समझते हैं क्या होता है। कस्टमर पर्सोना समझाता हूँ मैं आपको। कस्टमर पर्सोना इन द सेंस कस्टमर का पूरा बिहेवियर, कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे आप देखोगे अनीता शर्मा का है यहाँ पे बिहेवियर, और उस पर्टिकुलर अनीता शर्मा के बारे में सारा कुछ इसने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। पहला ये देखो क्या मिल गया, फीमेल होनी चाहिए, एज मिल गया, मैरिड होनी चाहिए। एक इंटरेस्ट यहाँ में हो गया मैरिड। होम मेकर सेकेंड इंटरेस्ट मिल गया, ग्रेजुएट होनी चाहिए, थर्ड मिल गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। फैमिली 6 इंटरेस्ट हो गया, लाइफ स्टाइल, बिजी हाउस होल्ड, केयर चोर्स एंड केयर चिल्ड्रंस। ठीक है। कितने हो गए, 6 इंटरेस्ट हो गया। क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यू ऑफ मनी, एक और इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे। पेन पॉइंट, लिमिटेड टाइम टू कुकिंग, नीड इफिशिएंसी, किचन, अप्लायंसेस। ठीक है। कितने हो गए, 7 इंटरेस्ट हो गए यहाँ पे। बाइंग बिहेवियर, ट्रस्टेड ब्रांड्स ऐड कर सकते हो आप। ठीक है। लुकिंग फॉर रिव्यूज एंड रेटिंग्स, ये तो नहीं मिलेगा आपको। टू प्रिपेयर क्विकली एंड इफेक्टिव, एक्सप्लोर द रेसिपीज एंड कुकिंग स्किल्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एक और मिल गया आपको इंटरेस्ट। ठीक है। मेकिंग एंगल्स, ये आपको किस तरह से आप ऐड बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस कर रही है। ठीक है। ये देखो 7 to 8 इंटरेस्ट मिल गया आपको एक पर्टिकुलर किसके लिए, ऐड के लिए। ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने सेकंड भी निकाला हुआ, वैसे हमने यहाँ पे थर्ड भी निकाला हुआ है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको टारगेटिंग नहीं मिल रही तो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अगर आप सोचने जाओगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएगी। चिल्ड्रन भी कर सकते हैं हम, ठीक है, एंड मनी भी कर सकते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड्स को कर सकते हैं, ये माइंड में नहीं आएगा। तो ChatGPT 4 से आपने पूछ लिया, 3.5 से भी पूछ सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैं 3.5 से भी सेम क्वेश्चन करके देखता हूँ क्या वो मुझे आंसर ऐसा ही करता है। लगभग सेम ही आंसर कर रही है, तो ChatGPT 3.5 भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे EMIs, कैश ऑन डिलीवरी एंड चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट, हाउस होल्ड, काफ़ी सारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 5 to 6 इंटरेस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 तरीके बता चुका हूँ मैं। पहला क्या है आपका कि आप क्या करोगे, जो मैंने क्वेश्चंस पुटअप किया हुआ है लास्ट वाले में वीडियो में आपको मिल जाएगा, जाके नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस के आंसर पुटअप करोगे, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे। सेकंड ये जो मेथड है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बहुत सारे, 5 to 6। ऐसे बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा और वर्क करोगे ना यहाँ पे, और इसको इन्हेंस करोगे तो और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव है, वो चीज़ समझिएगा, ठीक है। सो अब इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको सीधे अपने बोर्ड पे ले चलता हूँ यहाँ पे, एंड मैं अगर आपको डिस्कस करूँ। सो अब आपको करना क्या है, जो एक और मेथड मैं यूज़ करता हूँ, ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ठीक है। अगर आप बड़े क्लाइंट के लिए वर्क करोगे तभी ये चीज़ वर्क आएगी, अदरवाइज इसका कोई आपके लिए मतलब है नहीं, सच बताऊँ तो, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली कोई भी एक पर्सन को पकड़ना होगा, ठीक है। इन द सेंस अगर आप रियल इस्टेट का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, रियल इस्टेट प्रोडक्ट सेल करना है हमें, तो हमें ये देखना है कि रियल इस्टेट प्रोडक्ट कौन लेगा, हमारा जो हाउस है या फिर रेंट में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको कौन बाय करेगा, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। अब लाइफस्टाइल को हम लोग कैसे जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा लाइफस्टाइल कैसे डिवाइड हो सकता है, उसका मॉर्निंग रूटीन, ठीक है, सेकंड उसका आफ्टरनून रूटीन, थर्ड इवनिंग रूटीन, एंड देन नाइट का रूटीन। मॉर्निंग में वो क्या क्या करता होगा, हमारा जो कस्टमर है वो क्या क्या करता होगा, ठीक है। सुबह उठता होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप ये कर सकते हो, बाथ कर सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेशन करता होगा सुबह, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है, एंड गार्डनिंग करता होगा, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड आफ्टरनून में क्या करता होगा वो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो ना आप, ब्रेकफास्ट, ठीक है। आफ्टरनून में क्या करता होगा, लंच करता होगा, ऑफिस जाता होगा। अब अगर हमारा बड़ा प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो फ्लैट है या फिर हमारा जो हाउस है वो 2 CR के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है 2 CR का प्रोडक्ट है तो कार तो उसके पास होगा ही होगा, है ना। एंड उसके घर पे वाईफाई लगा होगा, ठीक है। एंड इवनिंग में वो क्या क्या करता होगा, जॉगिंग करता होगा, है ना। एंड ये बोल सकते हो टी में इंटरेस्ट होगा या फिर कॉफ़ी में इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से नाइट में क्या करता होगा, ठीक है। तो ऐसे आप बैठोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे अपने कस्टमर के बारे में। देखो ये एक ही कस्टमर के बारे में, सिर्फ एक ही के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन है कि सारे सेम ही होते हैं, इतने सारे इंटरेस्ट मिलेंगे आपको, इन सारे इंटरेस्ट में आप लगाओ, ऐड लगाओ, टारगेटिंग करो और वहाँ से रिजल्ट लाने की कोशिश करो। रिजल्ट आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं अगर आपने उसको उस हिसाब से टारगेट किया है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कन्फ्यूज़न अगर आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, जाके कमेंट करो, मैं आपको आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।